देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। 15 अगस्त 1954। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन बलदेव राज चोपड़ा एक अपनी नई फिल्म साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना नया दौर लेकर आए। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। सलवार कुर्ता जाले का रूप सहारा, फिल्म नया दौर में उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कंवरियों का दिल मचले। दिलीप कुमार, बैजयंती माला, कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले। अजीत, जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा दोनों भाई थे। इस चोपड़ा ब्रदर्स का बॉलीवुड में शुरू से ही अच्छा दबदबा था। फिल्म इंडस्ट्री और देश में फिल्मों के विकास के लिए चोपड़ा परिवार का काफ़ी योगदान है। एक नहीं बल्कि कई सुपरहिट फिल्में ये परिवार ने दर्शकों को दिया है। B.R. चोपड़ा की फिल्में अफसाना, एक ही रास्ता, साधना, धुंध, पति पत्नी और वो, छोटी सी बात, द वार्निंग ट्रेन, धूल का फूल, इंसाफ का तराजू, निकाह, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, एक अरमां आंसू। सोनी तेरी चाल थोड़ी वे लग और बागवान जैसी शानदार सुपरहिट फिल्में हैं। कमाल सोनी वे, हाय सोनी तेरी। खासकर महिला प्रधान रोमांटिक फिल्मों के निर्माण में B.R. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा माहिर थे। यश चोपड़ा अपनी रोमांटिक फिल्में वैसे समय में लाए थे जब मार धाड़ वाली एक्शन फिल्मों का दौर चल रहा था। यश राज चोपड़ा प्रोडक्शन के बैनर तले यश राज चोपड़ा ने पहली फिल्म मेरे दिल में आज क्या है, दाग, अ पोएम ऑफ लव वर्ष 1973 में लाए। कहे तो मैं बता दूं। 70 के दशक में सफलता जारी रही और एक्शन थ्रिलर दीवार आई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को यंग एंग्री मैन के रूप में स्थापित किया था। रोमांटिक ड्रामा कभी कभी घूंघट उठा रहा हूँ मैं, और चांदनी जैसे सुपरहिट फिल्में चोपड़ा ब्रदर्स की ही देन है। संगीतमय रोमांटिक फिल्मों की कड़ी में खूबसूरत फिल्म लम्हे एक यादगार फिल्म है, तो वहीं दूसरी ओर संगीतमय मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म डर भी 1993 में आई। वर्ष 1993 में आई इस फिल्म में शाहरुख खान याद किए जाते हैं। दिल तो पागल है और वीर जारा जैसी बेहतरीन फिल्में चोपड़ा ब्रदर्स की ही देन है। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। हाँ, तो बात शुरू हुई थी B.R. चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म नया दौर से। गाते हैं रांझे, ओ यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती। नया दौर के सारे गाने बेहतरीन बने थे जो लोगों को बेहद पसंद आए। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग ली। इनमें से अधिकतर गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। मैंने मांग लिया संसार, मांग। फिल्म का संगीत O.P. नैयर ने दिया था। मैं बम्बई का बाबू। मोहम्मद रफ़ी जितने महान सिंगर थे उतने ही साधारण इंसान भी थे। उनकी सादगी के साये में सक्सेस समाया रहता था। उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कंवरियों का दिल मचले। म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म नया दौर से भारतीय सिनेमा की प्रगति को गति मिली थी। कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले। लेकिन इस फिल्म की सफलता ने कहीं ना कहीं से B.R. चोपड़ा के अंदर अहम ला दिया था। B.R. चोपड़ा नया दौर की टीम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे ताकि वे किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम ना कर सके। इसी क्रम में B.R. चोपड़ा रफ़ी साहब के पास भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने गए। सीधे साधे रफ़ी साहब कॉन्ट्रैक्ट की बात अच्छी तरह समझ नहीं पाए। रफ़ी साहब बोल पड़े,
मैं तो जनता की आवाज़ हूँ, मना नहीं कर पाऊंगा और हर निर्माता निर्देशक के गाने गाता रहूंगा। B.R. चोपड़ा को ऐसी उम्मीद नहीं थी। मोहम्मद रफ़ी की बात चुभ गई। उनके अहम को टका सा जवाब मिल गया था। B.R. चोपड़ा वहां से चुपचाप चले गए, परंतु जाते जाते वे अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब को ना लेने का निर्णय भी किया। यही नहीं, अन्य फिल्म निर्माता निर्देशकों को मनाया और उकसाया कि मोहम्मद रफ़ी को काम ना दें। इस तरह B.R. चोपड़ा एक दूसरा रफ़ी पैदा कर लेना चाहते थे, जिससे कि मोहम्मद रफ़ी का करियर तबाह हो जाए। B.R. चोपड़ा के कहे अनुसार फिल्मों के निर्माता निर्देशक ने रफ़ी साहब को काम देना रोक दिया। निश्चित तौर पर रफ़ी साहब को काम मिलना कम क्या, एक तरह से बंद ही हो गया था। इस दौरान रफ़ी साहब स्वभाव के अनुरूप शांत रहें और धैर्य बनाए रखा। फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी की कमी तो महसूस की जा रही थी। उनकी जैसी आवाज़ और हुनर तो किसी के पास थी नहीं। वैसे भी रफ़ी की कमी रफ़ी साहब से ही पूरी हो सकती थी। वही हुआ। धीरे धीरे निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा की नसीहत को दरकिनार करके रफ़ी साहब को गाने के लिए बुलाने लगे। इधर B.R. चोपड़ा जी को इन बातों का पता चला। वे इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बेकार की जिद कर बैठे हैं, परंतु वो झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से कई दूसरे गायकों को तलाशने और तराशने की कोशिश की। एक नया मोहम्मद रफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में पैदा करने की जो ठान ली थी। उन दिनों B.R. चोपड़ा के भाई यशराज चोपड़ा एक नई फिल्म वक्त के निर्माण की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने भाई B.R. चोपड़ा से पूछा, क्या वे मोहम्मद रफ़ी को सिंगर के तौर पर रख सकते हैं? यह सुनकर B.R. चोपड़ा ने ना चाहते हुए भी हाँ कहा। वक्त से दिन और रात 30 जुलाई 1965 को फिल्म वक्त रिलीज हुई। वक्त का हर शय पे राज। वक्त में रफ़ी साहब का एक गाना था, वक्त से कल और आज। इस गाने की हर एक लाइन, वक्त की हर शय गुलाम। हर एक शब्द B.R. चोपड़ा के गरूर को ललकार रहा था। आदमी को चाहिए उनके अहम को बार बार चोट पहुंचा रहा था। वक्त से डर कर रहे। उनके जिद और उनका अहम को करारा जवाब दे रहा था। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त का हर शय पे राज।